नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। स्वागत है आप सभी का 5 PM में मयंक पुरवाल में। और स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज है आप सभी के लिए कि KBSR कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, जो ये कंपटीशन INO द्वारा कराया जा रहा है, इसमें सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है कि होलिस्टिक हेल्थ की, नेचुरोपैथी की नॉलेज आप सबको मिल रही है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अभी INO ने ये रिस्ट्रिक्शन हटाया है। इसमें यह है कि एग्जाम कोई भी दे सकता है, क्लास 2 से लेके ऊपर किसी भी एज के लोग दे सकते हैं, लेकिन कंपटीशन का पार्ट केवल क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे ही माने जाएंगे। लेकिन आप पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि जो ये सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको आयुष मिनिस्ट्री और INO के सहयोग से, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सबके लिए। ये बहुत जरूरी भी है, आपको नॉलेज भी मिलेगी, साथ के साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आपके लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम एक अच्छी चीज के साथ जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और भारत की वैदिक कल्चर की जो मेडिसिन है, इसको आगे बढ़ाने में हम सबका जो सहयोग आप कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल से, तो वो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है। कई लोगों का साथ मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का साथ मिल रहा है। तो इसे निवेदन है कि एक बार इसको जरूर करें। अपने घर में 5 लोग हैं तो पांचों से कराएं, 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबसे कराएं। बच्चे भी करें, माँ बाप करें, बुजुर्ग भी करें, और एक दूसरे का साथ भी दें इसको करने में, एक दूसरे की मदद से करें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए, ये एक मैसेज था आप सबके लिए, ये बहुत जरूरी है। सब लोग, जब जिन लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, ये मैसेज जरूर सबके साथ शेयर करें। कुछ चीज जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य किरण चिकित्सा का आध्यात्मिक पहलू पर भी हम आज बात करेंगे। सूर्य किरण चिकित्सा से फायदों के बारे में हमने काफी कुछ चीजें पहले जानी है, आज भी जानेंगे, और इसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो भी जानेंगे। सूर्य जो है प्रत्यक्ष देव है, हमें प्रतिदिन उनके दर्शन होते हैं। और वैदिक युग से हमें वेदों से भगवान सूर्य की उपासना का उल्लेख मिलता है। भगवान जो सूर्य हैं, ऋग्वेद में सूर्य को, ये जो जगत है, जो इस जगत की आत्मा कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत स्थित ऋग्वेद में ये उल्लेख आता है। वैदिक युग से अब तक सूर्य को जीवन और स्वास्थ्य और शक्ति का देवता माना जाता है, आत्मा माना जाता है। और सूर्य की उपासना को हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और पुराणों में कई सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं। डॉक्टर रश्मि चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है आपको भी। शेयर जरूर करें, जो भी आज जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है, जरूर शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाएं। पुराणों में अलग अलग सूर्यों के बारे में कथाएं उपलब्ध हैं, कई चीजें हैं। सूर्य शक्ति के देवता हैं, प्राण के देवता हैं। आप सूर्य की उपासना से मुक्ति, और सूर्य को तो छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म रूप कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। और पुराणों में द्वादश आदित्य सूर्य की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में उनका महत्व मिलता है। और सूर्य जो है भगवान हनुमान जी के गुरु भी हैं। तो सूर्य, और अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो सूर्य पिता का स्वरूप कहा गया है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो सूर्य के बारे में। सूर्य ब्रह्मांड की केंद्रित शक्ति है, संपूर्ण सृष्टि के गतदाता है, सब जगत को प्रकाश देने वाले हैं, ऊर्जा। और ये जो इम्यूनिटी पावर सूर्य ने जो बढ़ाई है ना हमारे भारत की, इसीलिए तो कोरोना उतना प्रकोप नहीं दिखा पा रहा है यहाँ पे, जितना पूरे विश्व में दिखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी भी चीज है कि हम जो हैं बहुत भाग्यवान लोग हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे सूर्य की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। इसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। छोटे छोटे रोगाणु जो हैं, कीटाणु हैं, विषाणु, उनको सूर्य के धूप से ही नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य की जो किरणें हमें विटामिन डी भी देती हैं, तो बहुत अच्छी है। और सूर्य का जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य के जो दर्शन है, वो अमृत वेला जो कहा गया है, वो इसीलिए है कि आप पहले अमृत वेला में स्थान ध्यान करके उसके बाद सूर्य के दर्शन करें, तो आपको एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी मिलती है। और सूर्य की उपासना जो है, क्योंकि प्रत्यक्ष देव है, तुरंत फलदायी भी है। तुरंत का मतलब तुरंत, एकदम इंस्टेंट वाली है। जैसे इंस्टेंट कोई काम हो ना, तो भगवान सूर्य से आप तो प्रार्थना कर सकते हैं, वो जल्दी से हो जाता है। ये ज्योतिष भी बताते हैं, और ये कई जगह ऐसा देखा गया है। और अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो भगवान राम के जो पूर्वज थे, सूर्यवंशी महाराज राजधर्म, तो उनको सूर्य की उपासना से दीर्घायु की प्राप्ति हुई थी। अब हम यहाँ पे होलिस्टिक हेल्थ की बात करेंगे, लंबी समय जीने की बात करते हैं, बिना दवाइयों के जीने की बात करते हैं, तो सूर्य की उपासना आपको दीर्घायु भी प्रदान करती है। हालांकि अभी इस पे डॉक्टर ये जोशी जुड़ेंगे, आचार्य
पंडित राकेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो भी बताएंगे ये सारी चीजें जो हैं। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जो थे, उनको सूर्य उपासना से ही कुष्ठ रोग की निवृत्ति हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, जब हम किसी रोग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें केवल पूजा पाठ ही किया होगा उन्होंने। उन्होंने सूर्य की धूप भी ली होगी, सूर्य की चिकित्सा ली होगी। अब उस वक्त पे अगर कांच की बोतल रही होगी तो उन्होंने पर्टिकुलर जो उस वक्त रोग में जरूरत पड़ी होगी तो उस बोतल से इलाज लिया होगा, नहीं तो उन्हें कोई ना कोई तरीका निकाला होगा जिससे वो सूर्य की चिकित्सा ले सकें। तो ये ऐतिहासिक रूप से तो आज बताना जरूरी था। और सच्चोपनिषद के अगर हम डेली पाठ करते हैं सूर्य के सामने तो नेत्र रोग ठीक होते हैं। अब ये तो उपासना है, वही है कि अगर आप 5 मिनट की कोई आराधना करेंगे तो आपको सूर्य की किरण अच्छी मिलेंगी, आपको इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, आंखों के लिए वो अच्छा है। और अगर हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तो सूर्य सप्तम ग्रह हैं, पिता के भाव के कर्म का स्वामी माना गया है और सूर्य पिता हैं। तो चलिए, अब जो हमारे जगत पिता हैं, मतलब इस सृष्टि के, जो ब्रह्मांड के जीवन के जो पिता हैं सूर्य, इनसे और क्या चीजें हम जान सकते हैं और क्या फायदा ले सकते हैं और कैसे हम इसके बैकग्राउंड में और अच्छे से समझेंगे, तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय जोशी जी और पंडित राकेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ दर्शकों में रिया वर्मा जी हैं, डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल जी हैं। चलिए, आप सब लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए सर, की सूर्य किरण चिकित्सा की बात हो रही है और सूर्य आत्मा है, हमारे ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है, तो क्या इनके आध्यात्मिक स्वरूप, और आज क्यों हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? राजाओं का राजा, जब ज्योतिषचार्य की अपन बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो सूर्य है ना, सूर्य के आसपास घूमती है पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास घूमता है चंद्रमा, चंद्रमा के आसपास दूसरे ग्रह घूमते हैं। इसका मतलब क्या है? सूर्य सबको पावर दे रहा है, मतलब सूर्य संसार की आत्मा है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, पानी भी उपलब्ध नहीं, तो है ना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि डॉक्टर भी मानते हैं कि कुछ जो कीटाणु होते हैं जो खोलते पानी में भी नष्ट नहीं होते, वो कीटाणु धूप मिलते ही नष्ट हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि सूर्य जीवन रक्षक है। और आज हमारे बीच जो वक्ता के रूप में पंडित राकेश जी, राकेश कुमारी जी, उनको वो आध्यात्म के रूप में, क्योंकि वो एक स्वयं भी इसका अध्ययन और पूरा अध्यात्ममय हो गए, तो अपन उनसे बात करके इसको और डिटेल से समझेंगे। पर सूर्य को एक ही चीज समझना है, सूर्य अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सबको यदि देखें तो सूर्य सबका आधार है। जैसे आयुर्वेद सब विद्याओं का आधार है, ऐसे सब ग्रहों का, सब विद्याओं का आधार सूर्य चिकित्सा है। और सूर्य चिकित्सा को जिसने समझ लिया, कि सूर्य चिकित्सा का जिसने आनंद ले लिया, उसके पास रोग फटकेगा भी नहीं। और रोग गलती से आ भी गया तो नजदीक से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि देखें तो जो गांव में किसान काम करते हैं, इनको पौष्टिक तत्व दुर्लभ होते हैं, वो दिन रात कठिन काम करते हैं, फिर भी स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते हैं, बीमारी उनके पास नहीं आती। और यदि कोई रोग आ भी जाता है तो 2-4 दिन बाद बिना दवा के अच्छा हो जाता है। इसके विपरीत हम जो सिटी में रहते हैं, है ना, उन लोगों की बात करें जो दिन भर धूप से दूर रहते हैं, पौष्टिक तत्व खूब खाते हैं, आराम भी करते हैं, बावजूद इसके बीमार पड़ जाते हैं, पेट की शिकायत, हाजमा न होना। तो यहाँ सूर्य चिकित्सा मतलब आपको विटामिन, मिनरल, प्रोटीन जो चाहिए सब कुछ हम सूर्य से ले सकते हैं, है ना। तो आज हम, क्योंकि मैं जिनको आज सुनना है, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे साधक को सुनने को मिलेगा जो अपने आप में बहुत साधना में रहते हैं। तो आप सबकी तरफ से मैं इनवाइट कर रहा हूँ पंडित राकेश तिवारी। राकेश भैया नमस्कार, स्वागत है नमस्कार आपका। सर, बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आज आपका। सूर्य किरण चिकित्सा और आध्यात्म, है ना, इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। और चूंकि जी आप आध्यात्म से भी जुड़े हैं और संसार के कर्मों के बीच में आध्यात्म में जुड़े, तो आपसे मैं आज ये जानना चाहेंगे कि सूर्य चिकित्सा क्या है और इसको आध्यात्म में आप कैसे देखते हैं। जी जी सर, नमस्कार सर। जैसा कि आपने जिज्ञासा व्यक्त की, यद्यपि आप स्वयं भी सब जानते हैं, लेकिन आपने ये प्रश्न इसीलिए किया है कि इस प्रश्न से सभी का भला हो।
और यही आपका कर्म भी है। सूर्य चिकित्सा के संबंध में जो आपने प्रश्न करा, तो सर सूर्य जगत का मूल है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो सारे ग्रह और नक्षत्र इस आकाश गंगा में सूर्य की आकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं। ज्योतिष के अंदर भी देखें तो सारे ग्रह नक्षत्रों का मूल सूर्य है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम देखें तो सूर्य जगत का प्राण है। तो सारी सृष्टि को संचालित करने वाला सूर्य है। और इस सूर्य को देखा जाए तो सबके मूल में सूर्य का स्थान बताया गया है। सूर्य के माध्यम से इस धरती पर जीवन आता है। एक छोटे से छोटा पौधा भी, कोई प्राणी भी बिना सूर्य के इस धरती पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। और जीवन जीने के लिए सूर्य ही एकमात्र प्राण है। उस प्राण को सब लोग भगवान सूर्य की कृपा से पाते हैं, इसीलिए उन्हें देवता कहते हैं। और भगवान सूर्य हम सभी के लिए अपनी रश्मियों से अनंत अनंत आशीर्वाद बरसाया करते हैं। और उस आशीर्वाद को हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार पृथ्वी में और वनस्पतियों में, सब चीजों में बराबर रूप से बढ़ता रहता है। सूर्य का हर प्रकार से जीवन में अतिशय महत्व है। यहाँ चिकित्सा की बात हो रही है, इसलिए विशेष रूप से चिकित्सा पे ही हम चर्चा करेंगे सर। आध्यात्मिक तो उसका बहुत गहरा महत्व है, लेकिन सूर्य की जो चिकित्सा है ये हमारे ऋषि मनीषियों ने प्राकृतिक जीवन जी करके प्राप्त की है सर। और सूर्य के माध्यम से अपने आप को आरोग्य रखा, अपने जीवन को सूर्य की साधना में इस तरह से ढाल दिया कि हम सामान्य कर्म करते हुए भी एक बड़े वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में उसे करते रहे। सूर्य विटामिन डी का भंडार है। और विटामिन डी सर सभी प्रकार के प्रोटीन को पचाने के लिए, कैल्शियम को पचाने के लिए, सभी प्रकार के विटामिन को पचाने के लिए विटामिन डी की अति आवश्यकता है। अगर विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो ये सारे विटामिन मिलकर भी शरीर को वो नहीं दे पाएंगे जो शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए विटामिन डी के माध्यम से शरीर के अंदर सारे ही जो प्रोटीन होते हैं वो अपना करते हैं। और इन दिनों एक विशेष बीमारी की बार बार चर्चा होती है सर। वो बीमारी हम जिसे वैश्विक महामारी के नाम से भी जानते हैं। उस बीमारी में इम्यूनिटी की बात बार बार होती है। और सूर्य के कारण इस भारत देश की इम्यूनिटी अपने आप ही उच्चतम स्तर पे है। जब भी भारत में उस वैश्विक महामारी का प्रकोप अपने न्यूनतम स्तर का रहा, कोई लाख लोग में से 10 लोगों के ऊपर उसका प्रभाव रहा, तो इम्यूनिटी सिस्टम सूर्य से ज्यादा मजबूत करने वाला और कोई भी चिकित्सीय विधान नहीं है। सूर्य सहज में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देता है। सूर्य के माध्यम से सभी के इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे देश में तो विशेष रूप से सभी प्रकार की जो सूर्य देवता की कृपा है वो सबसे ज्यादा है। रासायनिक चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन प्राकृतिक चीजें, ये शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, इसलिए प्राकृतिक चीजों को सहज रूप से पहचानता है। और सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली जो विटामिन डी है वो सहज रूप से हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है और उसका उपयोग करता है। जी सर। तो इसको तो चिकित्सा के रूप में अपन कैसे ले सकते हैं? जैसे कि कोई बीमारी ना हो, ये तो आपने बता दिया बीमार ना होना, पर कोई बीमार हो गया, जैसे हमारे किसी को जोड़ों का दर्द हो गया, किसी को कब्जियत हो गई या डायबिटीज हो गई, तो उसमें अपन क्या इसको किस रूप में अपन चिकित्सा के रूप में ले सकते सर प्रत्येक बीमारी के 3 कारण होते हैं। गर्मी का बढ़ जाना, गर्मी का कम हो जाना, और गर्मी शरीर के अंदर जो उष्णता होती है उसका न्यून हो जाना। वात, पित्त और कफ, इसे हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं। और इन तीनों बीमारी के लिए मूलतः सूर्य के 7 किरणें, 7 रंग बताए गए हैं, लेकिन मूल रूप से 3 ही होते हैं, लाल, नीला और पीला। ये 3 रंग होते हैं। इन 3 के मिश्रण से ही 7 बनते हैं। तो जो लाल रंग होता है वो
उष्णता को बढ़ाने वाला होता है, नीला रंग होता है उष्णता को कम करने वाला होता है, और जो पीला रंग होता है वो शरीर के अंदर जठर अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तो ये तीन जो रंग होते हैं, इन तीन रंगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय विधान है। किसी प्रकार से कभी दो प्रकार का, कभी कफ ज्यादा हो जाए और वात कम हो जाए तो उसको मिला करके दो प्रकार के विधान बन जाते हैं। इस प्रकार से रोगों को दूर करने के लिए वो बनते हैं। जैसे आपने जोड़ों के दर्द के बारे में पूछा, तो जो जोड़ों का दर्द होता है, इसके लिए तिल का तेल कांच की शीशी में भरकर, ऐसे स्थान पर कांच की शीशी पे लाल रंग की शीशी हो, अगर शीशी लाल रंग की ना मिले तो उसे लाल रंग की जद चढ़ा दी जाए, एक छोटा सा कवर चढ़ा दिया जाए, पन्नी के जैसा बारीक पन्नी आती है चमक सी, वो पन्नी चढ़ा दी जाए। और उसको अगर आप 15 रोज तक के धूप में रखते हैं तो 15 दिन तक धूप में रखने के बाद में वो जो तिल का तेल है उसका रंग बिल्कुल सफेद हो जाएगा और बिल्कुल उसका चिपचिपापन भी कम हो जाएगा, और वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और इसी प्रकार अगर किसी के बाल झड़ते हो तो बाल झड़ने के लिए हमें खोपरे का तेल नीले रंग की शीशी में रख करके सूर्य के उष्मा में, सूर्य के प्रकाश से उसको चार्ज कर लें। आजकल की सरल भाषा में हम कहें कि सूर्य के प्रकाश की से उसको चार्ज कर लें। 10 से 15 रोज में वह तेल भी इस प्रकार का हो जाएगा कि कई प्रकार के जो सर के जो रोग होते हैं, चिड़चिड़ापन होना, तनाव रहना, बालों का झड़ना, आंखों का जलन होना, या सिर में गर्मी बनी रहना, ये सारे रोगों के लिए वो कार्य आता है सर। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी अगर कफ बढ़ता है तो हम पानी के माध्यम से कर सकते हैं उपचार। लाल रंग की बोतल में हम पानी रख करके उसका उपचार पी करके सवेरे शाम दोपहर 3 समय दे करके हम उसका उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो शरीर में गर्मी उष्णता बढ़ जाती है, वात बढ़ता है, या शरीर में खुजली आदि बढ़ रही है, तो हम नीले रंग के पानी की बोतल जो होती है, सर बोतल का जब भी मैं शब्द कहूंगा तो आप कांच की ही बोतल समझें, या जो भी हमको देख रहे हैं वो इस बात को जान ले कि प्लास्टिक किसी भी प्रकार से प्रकृति नहीं होता, और हम यहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं। प्रकृति का मतलब वही होता है जो नेचर के साथ हो। नेचर से विपरीत अगर कुछ भी हो रहा है तो वो प्रकृति नहीं है, वो अप्राकृतिक है। तो कांच की बोतल ही इस बात का मेरा संदर्भ बार बार माने। तो नीले रंग की कांच की बोतल में जब हम जल रख देंगे तो वो हमारे शरीर की उष्णता को कम करेगा। वैसे ही उदर रोग, और इसी प्रकार का एक बहुत सहज प्रयोग, बहुत बड़ा प्रयोग हमारे ऋषियों ने बतलाया सर, जिसे हम प्रातःकालीन साधना के रूप में हमारे यहाँ माताएं सभी लोग उपयोग में लाते हैं और उस साधना को करते हैं, जिसे हम कहते हैं सूर्य देवता को जल समर्पित करना। तांबे के पात्र में, यानी कॉपर वाटर हो गया सर। कॉपर तांबे के पात्र में हमने जब जल लिया तो वो कॉपर का वाटर हो गया। अब वो कॉपर का वाटर जब हम भगवान सूर्य के सामने अर्पित करते हैं तो वो तांबे से निकला हुआ जल भगवान सूर्य की रश्मियों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे हमारे शरीर का जो भी चक्रों का तालमेल है वो सुधर जाता है। 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, 7 प्रकार के रक्त मज्जा मांस, ये इस प्रकार के जिसे हम तत्व कहते हैं, ये 7 हैं। इन 7 का जो तालमेल है वो सुधर जाता है। और प्रातःकालीन भगवान सूर्य को आराध्य देने से हमारे ऋषियों के द्वारा खोजी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है जो स्वयं व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। सूर्य नमस्कार भी इसके क्रम में है। प्रातःकालीन भगवान सूर्य को नेत्रों के लिए, भगवान सूर्य को नेत्र भी कहा गया है, विश्व का नेत्र कहा गया है। और आंखों के बारे में हमारे ग्रंथों में इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। चाक्षुषी विद्या के दाता भगवान सूर्य हैं, चाक्षुषी विद्या के दाता हैं। और कई ऋषियों ने भगवान सूर्य की उपासना से अपने नेत्रों की ज्योति को ठीक किया। इसी प्रकार अगर हम और देखें आध्यात्म में, तो प्रातः काल अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो यूं ही पुष्टि पा जाते हैं। सूर्य को भोर के उगते हुए जिसमें लालिमा रहती है, उस सूर्य को देखा जाए
तो सूर्य को देखने से हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, लेकिन कुछ समय ही देखा जाता है, लगभग 2 मिनट के अंतराल से फिर देखा जा सकता है दोबारा, लेकिन लगातार ना देखा जाए। अधिकतम जब सूर्य अपने गर्भ में हो और उनमें से लाल लाल किरणें, पीली पीली किरणें तक ही उनको देखा जाए, उसके बाद ना देखा जाए। इस प्रकार से आंखों के लिए भी उपयुक्त है। हमारा जठर अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए सूर्य देवता का बहुत ही उत्तम वो है। जैसे बताया जाता है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए तो नाभि में से प्रकट हुए। और जो हमारे शरीर में सूर्य का स्थान एक बताया गया है, मणिपूरक चक्र, वो मणिपूरक चक्र सर नाभि में है। और नाभि को अगर हम उठा करके थोड़ा सा सूर्य की तरफ नाभि का मुख करें और मन में भावना करें, तो उस भावना के साथ, धारणा के साथ, गायत्री मंत्र के साथ में अगर हम कुछ समय तक वैसे बैठें तो हमारा जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। साथ ही नाभि में रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ ऐसे छोटे छोटे चक्र होते हैं जो धन को आकर्षण की शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि नाभि में कमल है और कमल पे लक्ष्मी जी का निवास बताया गया है। तो धन के चक्र को भी जागृत करते हैं सर। ये धन भी एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भी जैसे सूर्य से धरती और गाय स्वर्ण खींच लेती है। हमारी जो देसी गाय होती है, अभी इसके प्रैक्टिकल में आया है कि वो गिर नस्ल की जो गाय है, उसके सींगों के माध्यम से वो सूर्य से प्रकाश से स्वर्ण ले लेती है और उसके मूत्र में और दूध में स्वर्ण आता है। वैसे ही धरती में भी जो खाने होती हैं वो उस ऊर्जा को खींचती है। सूर्य जिस स्थान पर कोई संत लोग निवास करते हैं वहां पे अपने आप ही औषधि वनस्पतियां उगने लगती हैं। ये क्या है? ये सूर्य की कृपा ही है कि जिस स्थान पर संत रहते हैं वहां पे औषधि वनस्पतियां उग जाती हैं। जिस स्थान पर गाय होती है वहां की ऊर्जा विशेष रूप से आ जाती है, विशेष हो जाती है। गाय के दूध में पीलापन आता है। ये सूर्य का स्वर्ण तत्व है सर। इसीलिए सूर्य देवता को हिरण्यगर्भा कहा गया है, स्वर्णमय कहा गया है। तो ये भगवान सूर्य की ही कृपा है। जी सर। जी राकेश भाई, बहुत अच्छी चीज आपने बताई, पर यहाँ एक सवाल कईयों के मन में आता है कि सूर्य को जल अर्पण करना, तो सूर्य असंख्य किलोमीटर दूर है, हम जल यहाँ चढ़ा रहे, तो क्या जल वहां तक पहुंचता है? ऐसे कई लोगों की एक्सक्यूज है जो बोलते हैं ना, बहाना। तो सूर्य को जल चढ़ाने की विधि क्या है, कैसे जल चढ़ाए कि उसका जो रश्मि का फायदा हमको ज्यादा से ज्यादा मिल सके? जी सर, ये तो आपने अच्छी बात पूछी है कि सूर्य बहुत दूर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई केवल वही देते हैं। और जो आज किरण का हमने उपयोग करा, उपभोग करा, नमस्कार करा, सेवन करा, वो किरण सूर्य से कई वर्षों पूर्व निकली थी। और सूर्य से यहाँ तक आने में, जैसे गोसाई बाबा ने कहा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, वहां से सूर्य की किरण को निकलने में 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से निकलती सर। और ये किरण जब निकली है 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड चलने वाली किरण, आज हमारे पास में आई कई वर्षों के बाद में। अब जो हम यहाँ पे प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो तो वहां से आशीर्वाद लेके निकल चुकी थी भगवान शिव से। अब हमको उसके अंदर से लेना है। जैसे मोबाइल होता है और उसके अंदर मैं अगर आपको अपने साथ में जोड़ू तो ही जोड़ पाऊंगा। तो सूर्य तो अपनी जगह पे चार्ज है। सूर्य से तो लगातार अनुदान वरदान इस धरती वासियों को, धरती को, प्रकृति को, सबको मिल रहे हैं। केवल हमको अपना स्विच ऑन करना है, हमको अपना वो करना है। और तांबे का जो लोटा होता है, उस तांबे के लोटे में जल लेकर के भगवान सूर्य को सामने सन्मुख रख करके ऐसी स्थिति हो कि भगवान सूर्य को हम ऊपर की ओर से जल ऐसे प्रकार से नीचे चढ़ाएं और हमारा जो शरीर हो भगवान सूर्य की रश्मियों के सामने आए। इस प्रकार से, जी सर, जी सर, इस प्रकार से जल चढ़ाएं। और प्रयास करें कि दोनों हाथ सीधे होकर के हम, यानी दोनों हाथ हमारे सीधे हो जाए, बिल्कुल इस तरह से, ऐसे सीधे होकर के हम जल चढ़ाएं और भगवान सूर्य को नमन करें। प्रयास ये करें कि उसमें लाल फूल अगर मिल जाते हैं तो लाल फूल कर ले। लाल फूल का भी बड़ा महत्व है सर। अब एक्सक्यूज करने वाले सर हर चीज पे करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है या सनातन संस्कृति है और हमारा जो विज्ञान है, वो पूरी तरह प्रमाणित है। किसी प्रकार के तर्क, तथ्य और प्रमाणों के उस पे हम पीछे नहीं हटते। पूर्ण रूप से हम तर्क, तथ्य और प्रमाणों का स्वाभाविक रूप से जवाब दे सकते हैं।
यही नहीं सर, इसके अलावा सूर्य का प्रभाव तो रात को 3:40 यानी लगभग 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में एक स्थान पर एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। वो पीयूष ग्रंथि अर्थात अमृत को लेने वाली ग्रंथि। वो ग्रंथि भगवान भास्कर जब गर्भ में होते हैं यानी उदित होने के समय पे, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय पर वो ग्रंथि जाग जाती है और उस ग्रंथि के जागरण से हमारे हमारे शरीर में ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने आप आकर्षित होती है। अगर उस समय हम उठ करके ध्यान करते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं या भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं तो वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में स्वयं प्रवेश करती है। वो ब्रह्मांडी ऊर्जा पीयूष ग्रंथि के माध्यम से शरीर में और जीवन में उत्कर्ष की तरफ ले जाती है। यही नहीं, जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं सर, ये भी सब ग्रह नक्षत्रों का ही खेल है। ये एक एक ग्रह की एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे हम ग्लैंड्स कहते हैं अंग्रेजी में। वो ग्लैंड्स में एक ग्लैंड्स इस स्थान पर आती है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, हम तिलक लगाते हैं। ये सीधा सीधा हमारे ऋषियों के द्वारा कलर थेरेपी बता दिया गया है सर, कि अगर इस स्थान पर हम छोटे बच्चे से देखें कि बच्चों को, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की प्रकृति कफ की होती है और कफ की प्रकृति में गले का अवरुद्ध होना, मस्तिष्क का दुखना, सर का दुखना, नाक का बंद हो जाना, ये सहज प्रकृति होती है कफ की। तो बच्चों को माताएं काला टीका लगाती हैं। वो काला टीका इसीलिए लगाती हैं कि इस स्थान पर जो आज्ञा चक्र है वो रंगों के प्रति बहुत संवेदनशील है और जो प्रकाश के माध्यम से उसको रंग का लाभ मिलता है तो वो तुरंत उसके यानी ऊर्जा बनाता है और काले रंग के माध्यम से वो मस्तिष्क रोग दूर करता है मस्तिष्क के। वैसे ही अगर हम थोड़े, जो छोटे बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो वो परछाई देख के डरने लगते हैं, तो माताएं, गुरुजन, आप जैसे गुणीजन उन्हें बताते हैं कि बेटा को सिंदूर का टीका लगाना, हनुमान जी का टीका लगाना, नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि जो सिंदूरी रंग होता है वो निर्भयता लाता है। आज्ञा चक्र पे जब वो लगता है तो सिंदूर के रंग से उसके निर्भयता आती है, अपने आप उसके शरीर में वैसे हार्मोन बनने लगते हैं कि वो निर्भय होने लगता है। वैसे ही जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो उनको कहते हैं कि पीला टीका लगाए। पीला टीका क्यों? क्योंकि पीला टीका ज्ञान को आकर्षित करता है, ज्ञान की ऊर्जा को, गुरु के रंग को आकर्षित करता है। वैसे ही लाल रंग का टीका माताएं लगाती है। तो माताएं जो लाल रंग का टीका लगाती है वो क्यों लगाती हैं? वो इसीलिए लगाती हैं कि सुंदरता को मेंटेन करता है। ये सहज हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में ये परंपराएं डाल दी है, ये सहज परंपराएं डाल दी है। तो आप इन बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये बातें जो लोग जानते हैं उनसे भी ये निवेदन है कि इन बातों को हमारे समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचाए, ताकि जो सहज प्राप्त चीज है उसको हम प्राप्त करें, जो प्रकृति से प्राप्त चीज है उसको हम प्राप्त करें। हमारा जीवन प्रकृति के साथ हो, ना कि प्रकृति के विरुद्ध। जी राकेश जी, बहुत अच्छी चीज जी आपने सर। बताई। डॉक्टर मयंक जी ने जब ये सेशन शुरू किया तो हाथ में इनके कप था, कप में कुछ पिया, अभी बीच में फिर कुछ पिया। तो ये भी एक सूर्य ग्रहण चिकित्सा का हिस्सा है। सूर्य तापित जो जल है, अब वो जल इन्होंने बॉटल में भर रखा है, विटामिन डी ले रहे हैं, है ना। अब आपसे, क्योंकि आपके साथ मुझे सौभाग्य मिला है कई संतों के दर्शन करने का, कई आश्रमों में जाने का, तो सूर्य किरण चिकित्सा का आध्यात्म की दृष्टि से क्या महत्व है? आध्यात्म की दृष्टि से अगर हमको आध्यात्म करना है या हमारी कुंडली में कोई दोष आ गया, आजकल ये बहुत चल रहा है, हस्तरेखा पर ये चिकित्सा है, वो चिकित्सा, हमेशा तो संत उसको किस दृष्टि से देखते हैं कि कैसे हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी साधना को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि एक जो विषय आया था, कार्मिक दोष, कर्म के दोष जो पिछले जन्म के होते हैं, तो हमने तो पिछला जन्म देखा नहीं, और इस जन्म में कर्म जब हम अच्छे कर रहे हैं, अगला जन्म हमने देखा नहीं, तो हम अपना जन्म कैसे सुधारे? सूर्य साधना से या जल, क्योंकि सूर्य का हिस्सा ही जल है, तो सूर्य और जल के कॉम्बिनेशन से हमारे आध्यात्म को कैसे बढ़ा सकते हैं? सर, आपने मेरे ऊपर एक प्रकार से कृपा ही करी इस विषय पर बोलने के, कहने के लिए। कारण क्या है सर, मैं ऐसे भी गायत्री परिवार से हूँ, आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं गायत्री साधना ही करता हूँ। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा
एक बहुत सुंदर स्लोगन दिया गया है कि नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। सर मेरे ख्याल से ये शब्द में सारी चीजों के उत्तर आ गए हैं, लेकिन मैं छोटा सा इसका विश्लेषण कर देता हूं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जैसे इस विश्व ब्रह्मांड को अगर किसी ने बांध के रखा है तो सूर्य ने। इस आकाश गंगा का मूल आधार सूर्य है। सूर्य से ही सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं सब उसी सूर्य के माध्यम से गतिमान हो रहे हैं। अगर हम सूर्य चिकित्सा को जीवन में अपना लेते हैं, सूर्य की साधना को जीवन में अपना लेते हैं, तो ये मान के चलें कि हम स्वयं प्रकाश में हो जाएंगे। गायत्री मंत्र में वर्णन आता है सवितु वरेण्यम। किसका वर्ण करें? तो ऋषि कहता है सवितु वरेण्यम, उस सविता देवता का वर्ण करो। क्यों? क्योंकि आप उसको जब वर्ण करोगे तो आप उसी के जैसे हो जाओगे। और जो पूर्ण प्रकाशमय होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से जागृत कर लेता है, वही इस जीवन का लाभ पाता है। इस जीवन का जो मूल है सर, वो यही है कि स्वयं को प्राप्त कर लेना, स्वयं को जगा लेना, स्वयं के अंदर ऐसी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को समझ लेना। और उन शक्तियों को साधने के लिए सूर्य चिकित्सा, सूर्य का जो ध्यान साधना का विधान है, बहुत ही सुंदर है सर। हम प्रातःकालीन सूर्य का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपने रोम रोम में, कण कण में सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के प्राण प्रवाह को, सूर्य की धारण शक्ति को अपने अंतर में बैठाएं और पुनः उसे धीरे धीरे एक एक चक्र के माध्यम से ऊपर की ओर उठाएं। सूर्य की पंचकोशी साधना भी है सर, सूर्य की कुंडलिनी साधना है, और भी कई प्रकार की साधनाएं हैं जिसे गुरुजी के मार्गदर्शन में करने का सौभाग्य भी मिला है। और कभी कभार जैसे कोई कहता है तो साथ में शिविर लगते हैं, उनमें उन्हें बुलाते हैं। आपका आशीर्वाद प्राप्त ही है कि चिकित्सा का वरदान आपने प्रकृति का दिया है हमें। जी, बहुत सुंदर आपने जो बताया। अब जो सूर्य चिकित्सा है, वो अग्नि तत्व है। सूर्य मतलब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब यह, यदि मैं एक साधक से यदि हवन की बात नहीं करूं तो अधूरा होगा ये आज का हमारा जो वो है। तो हवन को आप सूर्य किरण चिकित्सा से, मतलब अग्नि चिकित्सा से कैसे जोड़ते हैं, या उसके अंदर आहुति से? क्योंकि देखो, हर आदमी क्या खुद के लिए काम करता है? इंसान और पशु में एक ही फर्क है, पशु कमाता है खुद के लिए और इंसान जो करता है परिवार के लिए करता है। तो हमको यहाँ जो हवन करते हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं। तो अग्नि तत्व में हवन के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में आपके द्वारा बताएं प्लीज। सर पुनः मैं वही बात कहूंगा, वहीं से प्रारंभ करूंगा कि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, और ये जो यज्ञ पिता है, इस यज्ञ में जब आहुति दी जाती, समर्पित की जाती, तो उसमें सबसे पहला भाव ही आता है इदम नमम, मेरा नहीं, जिस देव के लिए समर्पित की गई उसके लिए। और गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया हुआ है कि यज्ञ के माध्यम से हे मनुष्यों, आप इस प्रकृति और देवताओं को पुष्ट करो। आपके यज्ञ से पुष्ट हुई प्रकृति और देवता आपको अन्न, धन, पर्जन्य और सभी प्रकार के सुख और सामग्री आपको देते रहेंगे। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है। और हम इसको विज्ञान के रूप में देखें तो सूर्य की इस प्रकार की जैसे मुद्रा हम जो लगा लेते हैं सर, इस प्रकार की मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। हाँ, ये मुद्रा के माध्यम से भी हम ध्यान करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यज्ञ जो होता है, यज्ञ में जैसे अभी मैंने बताया कि 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड जो चलता है लाइट, और जो साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है सर। साउंड की फ्रीक्वेंसी है 320 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यज्ञ में यही होता है कि साउंड को लाइट के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, या ये मान ले कि लाइट के घोड़े के ऊपर साउंड के सवार को बैठा दिया जाता है। अग्नि एक प्रकाश है, और उसके ऊपर जब हम स्वाहा के माध्यम से आहुति डालते हैं, अग्नि को सूर्य का ही रूप माना गया है सर। तो अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं और स्वाहा कहते हैं, तो साउंड के माध्यम से मंत्र की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देते हैं सर।
मंत्र की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये चिकित्सकीय रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी यज्ञ का विधान बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा है सर। जिस प्रकार से हम छोटे को बहुत विभू कर देते हैं, 1 चम्मच घी को हम 100 लोगों को नहीं खिला सकते, लेकिन 1 चम्मच घी अगर अब यज्ञ में हमने होम दिया तो 1000 लोगों के लिए वो खुराक बन जाता है, और वही वायुमंडल में पहुंच करके नाना प्रकार के रोगों को समाप्त कर देता है। जी, आप जैसे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और आपने पूरा ब्रह्मचारी जीवन जिया है और आप ब्रह्मचारी हैं, तो यहाँ मैं सनातन धर्म की बात नहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं करूं, सर्व धर्म को इसमें सूर्य किरण चिकित्सा को या अग्नि तत्व को कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि जैसे सनातन धर्म में हवन करते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, पारसी धर्म है, तो कहीं ना कहीं हम सब है तो उसी पिता की संतान, तो इसको अपन कैसे सबको एक माला में पिरो सकते हैं? जी सर, आने वाला जो समय आएगा वो वैज्ञानिक आएगा जी, और धर्म को भी विज्ञान के आधार पर खरा उतरना पड़ेगा। जो धर्म है आने वाला वो वैज्ञानिक धर्म होगा। हम सूर्य की चिकित्सा को या सूर्य के महत्व को वैज्ञानिक आधार पर अगर तर्क, तथ्य और प्रमाण के साथ समाज में पहुंचाएंगे तो समाज उसको सहज स्वीकार करेगा। तो हमको उसको वैज्ञानिक आधार पर पहुंचाना होगा। धर्म की बात करके वैज्ञानिक आधार बात करना है ना। और डॉक्टर महंग जी तो हमेशा ये बताते हैं कि जो भी आप सूर्य किरण की चिकित्सा का तेल बना रहे हो। सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। आवाज आ रही है आपके पास? जी आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। राकेश भैया एक बार उसको फिर से डिस्कनेक्ट होकर वापस आओ, डिस्कनेक्ट करके वापस आओ तो आपको आवाज आ जाएगी, है ना। एक बार इससे बाहर निकल के वापस आओ, इससे बाहर निकलो फिर आओ। तो आज जैसा पंडित बाहर निकलो एक बार जी ने, हाँ एक बार बाहर निकल के फिर आओ। जी तो पंडित राकेश शर्मा जी, राकेश कुमारी जी ने जो आध्यात्म की दृष्टि से बताया, वाकई में सूर्य अपने आप में। और डॉक्टर महंग जी अक्सर बताते हैं कि आप कलर बॉटल नहीं मिले, क्योंकि ये साधक है तो इन्होंने पीला रंग बताया, पर हम लोग गृहस्थ लोग हैं तो हरी बॉटल का पानी, हरी बॉटलें आसानी से उपलब्ध रहती है, तो हमको कलर चिकित्सा करना है। और इसमें अगर नहीं भी कोई, देखिए कलर तब है जब आपसे या किसी अच्छे सर्जन से, किसी से सीखें आप। और नहीं अगर आप सीख सकते हैं तो हमारे कलर थेरेपी के जो पुराने सेशन हैं, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर डालेंगे कलर थेरेपी मयंक पुरवाल, अजय जोशी, तो आपको मिल जाएंगे। हमारे होलिस्टिक हेल्थ में मयंक पुरवाल पे ना पूरा कलर थेरेपी के बारे में आचार्य नीता गुप्ता जी के सेशन हैं, डॉक्टर जोशी जी के सेशन हैं, और साथ के साथ बहुत सारी और भी चीजें हमने उसमें जोड़ी हैं। सूर्य की चिकित्सा भी जोड़ी है हमने, नॉर्मल कलर थेरेपी जोड़ी है। तो अगर आपको उसका फायदा उठाना है तो आप वैसे उठाइए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल में आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो है ना, इसको ही आप रखो, इसको ही धूप में रखो और उसका पानी रेगुलर पियो। डिटॉक्सिफिकेशन तो होगा ही होगा, विटामिन डी बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सूर्य का जितना फायदा आप उठा पाओ उतना अच्छा है, उतना बढ़िया है आपके लिए। विक्रम तमांग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक सर बिग फैन, बिग फैन। थैंक यू विक्रम तमांग। अनीता गुप्ता जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर ज्ञान दिया आपने। जी जी बिल्कुल, आप भी ऐसी करते रहिए। डॉक्टर हेमा पानीकर है, नमस्कारम डॉक्टर हेमा जी। तो सर अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सी बोतल का पीना, या तो अपने हिसाब से, अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा समझ लें कि हमें क्या पानी पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंट बोतल लें और इसी को पीना स्टार्ट कर दें। सबसे आसान है, आप इसी को बनाइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट ही आएगा, क्योंकि ये सारे कलर्स को कंसिस्ट करके आपको दे रहा है। और विटामिन डी अच्छा करेगा, इम्यूनिटी अच्छा करेगा। और सूर्य के सामने जितना आप जा पाए। और हवन की हमने अभी बात की, बहुत अच्छा है हवन। तो सर जैसा उन्होंने बताया, साउंड थेरेपी प्लस लाइट का कनेक्शन, ये कई सारी थेरेपीज का एक कॉम्बिनेशन होता है हवन।
अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं, वहां पे आपको मंत्र चिकित्सा मिल रही है। अब मंत्र चिकित्सा में स्पेशल साउंड थेरेपी मिल रही है, और आपको अग्नि चिकित्सा मिल रही है, अग्नि तत्व आपका अच्छा हो रहा है। और वहां पे क्या है कि जड़ी बूटियों की सामग्री होती है, तो उसका जो धुआं है वो 8 किलोमीटर के एरिया को एकदम डिटॉक्सिफाई कर देता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, वहां से बैक्टीरिया खत्म कर देता है। और ये रिसर्च हुआ है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। बहुत साल पहले एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे किसी माइक्रोब पे। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे लिए चाय बना दो। तो वो चाय बनाने चली गई, और वो वापस आके चाय वहां रख के वापस आ गई, उनके पास बैठ गई। बहुत टाइम हो गया, वो लोग भूल गए, वो उस एक्सपेरिमेंट में लगे रहे। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच्ची घटना है। वो एक्सपेरिमेंट में ये भूल गए कि चाय बन रही है। बहुत देर तक वो चाय जलती रही, उसमें चीनी जो वो डाल के आई थी कि, और वो जल जल के चीनी धुआं हो गया, काला काला धुआं निकलने लगा उससे। और वहां क्या हुआ कि उस धुएं की वजह से उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ चेंज आ गई। वो जो माइक्रोब था, वो जिसको मारने का कोशिश कर रहे थे, वो मर गया उस धुएं से। ऐसे ही कुछ हुआ। तो तब उन्हें पता चला कि अगर धुएं से ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब और भी चीजें हो सकती हैं। और ये चीनी का धुआं था। ठीक है। अब चीनी कहाँ से आती है? चीनी आती है गन्ने से, और गन्ने से क्या बनता है? गुड़। और गुड़ को हम क्या करते हैं कि गुड़ को हम खाते भी हैं, और साथ के साथ हवन में भी यूज करते हैं। अब वहीं और अच्छा मीठा कौन सा होता है? वो होता है हमारा खजूर का, शहद का, वो और शुद्ध होता है। तो जब ये मीठी चीज से हमारा इफेक्ट आता है, तो जड़ी बूटियों की वाली जो हवन सामग्री है उसका कितना ज्यादा इफेक्ट आएगा। अब अगर आप गायत्री हवन कर रहे हैं, जैसा पंडित राकेश जी बताते हैं, अगर ऐसा कुछ अच्छा अगर आप करें प्रॉपर गायत्री साधना के साथ, तो गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का या केवल ओम उच्चारण का इतना हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है शरीर पर, जो हमारे पिछले सेशंस में आपने भी बताया है। और ये साइंटिफिकली रिसर्च के साथ वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है, डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया है कि केवल ओम चैंटिंग करने से ही बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो जब आप प्रॉपर 108 के साथ 11 आहुतियों के साथ गायत्री मंत्र की साधना करेंगे, तो आपके शरीर में वो ऊर्जा आएगी जो आपको बीमारियों से दूर रखेगी। तो ये इफेक्ट है हवन का। और ये इफेक्ट, अगर यही हवन आप प्रातः काल अमृत के समय पे भगवान सूर्य के सामने करते हैं, तो आपको बहुत अनगिनत इफेक्ट मिलेंगे, अनगिनत फायदे मिलेंगे। और लगता है पंडित राकेश जी अभी कुछ टेक्निकल चैलेंज की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये सब चीजों का जो फायदा है, अब एक्चुअल कहना कि आज का युग यही है कि अगर हम बोलते हैं कि भाई सूर्य किरण का फायदा उठाओ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो लोग वही ये तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। ऐसा बहुत उन्होंने सही कहा। और यही फायदा है हमारे सेशंस का कि हम हमेशा साइंटिफिक बेस के साथ बात करते हैं, कैसे आपको फायदा करता है। इसीलिए हमारे सेशन में डॉक्टर्स भी आते हैं, एलोपैथ प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं, आयुर्वेदा भी आते हैं, और दूसरे होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं, और सब देखते हैं और सब इनको मानते हैं, क्योंकि हमने हर चीज को इसी तरीके से लाया। इसीलिए दुनिया भर में तमाम हमारे फॉलोअर्स हैं, जो लोग लाइक करते हैं, जो इन सेशन को शेयर करते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि हर चीज प्रॉपर साइंस बेस के साथ बात करते हैं, हम प्रॉपर लक्षणों के हिसाब से बात करते हैं, जो वाकई में ऐसा है उससे वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। कोई प्रोपेगेंडा या कोई घुमा फिरा के बात करने वाली चीज नहीं है। अब क्योंकि तभी तो लोग हमसे कहने भी लगे कि सर आप इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज फ्री में क्यों बांट रहे हैं? तो बात फ्री में बांटने की नहीं है, बात बांटने की भी नहीं है, बात साझा करने की है कि हम एक ऐसी चीज क्रिएट करके चले जाएं जिसे भविष्य में कोई डिलीट नहीं कर पाए, कोई जला नहीं पाए, कोई खत्म नहीं कर पाए। बाकी हम पर्सनली क्लासेस देके वैसे वर्कशॉप के साथ चीजें समझाते ही हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रहे। तो इसलिए ये नॉलेजेबल सेशन बनाए गए हैं। वरना गूगल पे आजकल लोग कहते हैं कि ऑथेंटिकेट नॉलेज नहीं है गूगल पे, यूट्यूब पे, वो बिल्कुल सही बात है, नहीं होती है। लेकिन हम जो सेशंस क्रिएट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट करके ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे सेशन में खास बात है कि आपको बहुत ही कम गुंजाइश रह जाती है कि आपको इस नॉलेज को कहीं ना कहीं जाके ऑथेंटिकेट करना पड़े, समझना पड़े, या पढ़ना पड़े, या रीमैच करना पड़े, क्लियर करना पड़े, टैली करना पड़े कि भैया ये सही बोल भी रहे हैं कि नहीं। और ये करने के बाद जो फॉलोअर जुड़ता है हमारे साथ, जो एक लाइक का बटन दबाता है या शेयर या सब्सक्राइब का बटन दबाता है, वो बहुत वैल्यू कर जाता है। ये जो लोग आते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, या 10 हो, या 1000 हो, वो संख्या कम है, लेकिन वो संख्या उन्हीं लोगों की है जिन्होंने बार बार ठोक पीट बजा के ही उसको लाइक किया। हमारे देखने वाले हो सकता है लाइव सेशन में आपको 5 ही हो, लेकिन वो 5 वो है जो 5000 के बराबर है।
ठीक है, वो जो व्यू आते हैं 500, 500 इसीलिए आते हैं कि वो 500 लोगों ने उसको देखा, बार बार, एक बार शुरू किया, पूरा खत्म किया और नोट करके डायरी बनाई। और कुछ ऐसे लेक्चरर्स भी हैं जो आज के सेशन को देख के कल सुबह कहीं लेक्चर दे देंगे। तो ये खास बात है, ये फायदा है। और वो बताते भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं कि सर आपका सेशन होता है सैटरडे को, तो ट्यूसडे को हम वही क्लास लेते हैं। और ये अच्छी बात भी है हमारे लिए कि चलिए हमारा जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो आपने इकट्ठा की सर 30 साल में, तो राकेश तिवारी जी ने इकट्ठा की, अनीता जी ने, साधना जी ने और बाकी टीम ने इकट्ठा की है, वो एटलीस्ट लोगों के फायदे तो आ रही है, काम तो आ रही है। तो केवल यही वजह है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी क्रिएट हो होलिस्टिक एजुकेशन को डेडिकेटेड, जो आपके काम आए, जो भविष्य में आप सबके काम आए। इसीलिए हम ये कर रहे हैं और ये हम लगातार करते रहेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और यही चीजें रिकॉर्ड्स भी बना रही है, यही चीजें जी। तो आपको अभी आगे ले जा रही हैं, हमें आगे ले जा रही हैं और भारत की वैदिक नॉलेज को आगे ले जा रही है। कोई मकसद केवल इतना ही है कि भारत की जो वैदिक नॉलेज है, जो एक एक चीज हमारे कल्चर में छुपी हुई थी, वो सामने आए। अब उसका लोग कितना क्या फायदा उठा पाते हैं, क्या करते हैं, वो सब ठीक है। लोग योग सेंटर खोल के लाखों रुपए कमा लेते हैं, हमारे पास तो इतना कुछ भारत के ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना है सब दोनों हाथों से उठाएंगे, एकदम पूरा सागर भरा पड़ा है, हम बाल्टियों से अगर उछाल भी देंगे थोड़ा बहुत, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 5 या 10 या 20 साल पुराना ज्ञान है जो इकट्ठा हुआ है, तो ढूंढ ढूंढ के निकाल के सबको देना है। इसके बाद देख, एक दिन आएगा कि लोग इसी सेशन को देख के कॉलेज खोलेंगे, सेशन खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। और ये एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आज जो क्रिएट हो रही है, ये आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा देगी। जी सर। जी जी पंडित राकेश जी अपनी कर्म भूमि से भी वो थे दूर, जंगलों में थे, और वहां उनका अपने को टाइम मिला, क्योंकि ये पिक्चर में आने वाले लोग नहीं है, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं। और अभी जब मुझे 2 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला नर्मदा किनारे आश्रम में, तो मैंने उनसे बात किया कि, तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि सर लोग पैसा कमाते हैं, आप अध्यात्म कमाओ, क्योंकि अध्यात्म धन ऐसा है जो बरसों बरस आपके साथ रहता है, इस जन्म में भी अगले जन्म में। और यदि आपने अध्यात्म धन कमा लिया, मतलब सरस्वती के साथ पैसा कमाया, तो वो पैसा टिकेगा। और किसी को गलत तरीके से पैसा कमाया तो वो उल्लू पे सवार होता है। अभी अपन महालक्ष्मी जी की पूजा करने वाले, अभी कल सेशन हुआ पूजा में कि दुकान में खड़ी लक्ष्मी रखो, घर में बैठी लक्ष्मी रखो। तो जो उल्लू पे सवार होकर लक्ष्मी आती है वो टिकती नहीं है, और जो सरस्वती के साथ आती है वो टिकती है। तो हमको क्या करना है, होलिस्टिक हीलर जितने भी अपने भाई बहन है या मेरा परिवार है, इन सबको एक ही चीज है, देने की नियत रखो, आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, अपना नॉलेज बढ़ाते रहो और बांटते रहो, तो आपका कभी खजाना खाली नहीं होगा, ईश्वर की कृपा। पंडित राकेश तिवारी जी की मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है, और इनकी मुलाकात की वजह से मुझे कई आश्रमों में रुकने का मौका मिला। कोरोना काल में भी जो आश्रम था बड़वा के पास नर्मदा जी के किनारे, वहां हम लोगों ने जो आनंद उठाया 2 दिन, वाकई में संतों के साथ, ये जो धन है, ये धन बिकता नहीं है, पर ये अभूतपूर्व होता है। तो हमको सबको मिलिए एक ही करना है, होलिस्टिक भारत और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन या होलिस्टिक फैमिली या स्वास्थ्य के, इसमें हमेशा ध्यान रखना, हेल्थ, मनी और टाइम, तीनों चीज कमाना है। पर आप जितना भी पैसा कमा लो, हेल्थ नहीं है, मजा नहीं आएगा। और हेल्थ भी है, मनी भी और टाइम नहीं है, तो हमको टाइम भी चाहिए। हमें हमारे 100 साल पूरे करना है, परमात्मा ने जितने लिखे हैं, एक ही मिशन होना चाहिए कि हमें अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करना है। भगवान ने जितनी भी लिखी है, चाहे 100 साल लिखी है, 125 साल लिखी है, 50 साल बाद लिखी, तो हमें हमें है ना, अध्यात्म के आनंद लेना, ये हमारा मिशन था। जी मयंक जी। बिल्कुल। और चलिए आज सूर्य किरण के ऊपर चिकित्सा पे एक लेक्चर हो चुका है, सूर्य किरण में बॉटल में कैसे पानी बनाना, वो सब विधि अपन समझ चुके हैं। आज तो अध्यात्म से जुड़ना था। जी जी मयंक जी। सही, मैंने अभी बताया सभी दर्शकों को कि आप वापस वो सेशन रिपीट करके देख सकते हैं। कई सारे सेशन है, बहुत नॉलेज हमने यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाली हुई है, तो आप लोग देखिए। आपके फिर भी कोई सवाल आते हैं तो आप हमें भेज दिए। और INO का जो KBSR प्रोग्राम अभी चल रहा है, उससे जरूर जुड़े।
कहीं पे भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी है, हमें पूरी टीम है, उससे संपर्क करें। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे फिर से आज, कि आप अगर प्रैक्टिशनर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप लेक्चरर हैं तो जुड़ सकते हैं, टीचर जुड़ सकते हैं। आप बात करिए, अपनी चीजें अगर शेयर करना चाहें तो यहाँ शेयर कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स को यहाँ पे लेके आइए, अपनी रिसर्च लेके आइए, अपना जो एक्सपीरियंस उसे लेके आइए। चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी कामना के साथ हम आप सभी प्रकृति से के विदा नजदीक लेते हैं। चले, प्रकृति के प्रकृति के नजदीक नजदीक चले। रहें, बिल्कुल रहें, और जितना अपना ख्याल रख सकते हैं उतना रखें। स्वार्थ में, स्वहित में जरूर काम करें। हम सभी आपको अपने सभी अवयवों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।